बच्चों आज हम करने वाले हैं मेंटल मैथ क्लास 7 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट पार्ट। आज के इस पार्ट में हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। इसमें हम सीखेंगे कि ठीक है, इसमें सीखना है कि अगर ट्रायंगल में रेशो दिए हुए एंगल के रेशो दिए हुए हैं तो उसको हम ट्रायंगल कैसे एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही हमें अगर टू एंगल गिवन है तो थर्ड एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल ही इजी है, तो आप बने रहे मेरे चैनल पर और प्रैक्टिस जरूर करें, और प्रैक्टिस करके ही आप अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने टेबल पर और सीखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। देखो, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, यहां पर जहां पर मीडियन होती है, मान लीजिए ट्रायंगल है, ये एक मीडियन ये हो गई, एक मीडियन ये हो गई और एक मीडियन ये हो गई, तो ये इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसका मतलब ये, तो इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड। यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये याद रख लेना। ये हो आपका क्वेश्चन 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखो, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में, यहां पर ये डी यानी बी ए डी, ठीक है, बी ए डी एक्स डिग्री का है और ये एक्सटीरियर एंगल भी है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इन ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी एंगल बी ए डी इज एन एक्सटीरियर एंगल, इस तरीके से, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हो गया। और एक्सटीरियर एंगल अपने इक्वल होता है अपने सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल, ठीक है ना, यहां पर, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल होगा ये एक्स की वैल्यू, ठीक है, ये वाला। या आप यहां पर मैं एंगल का साइन लगा देता हूं इस तरीके से, या एक्स की जगह आप लिख सकते हैं बी ए डी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं बी ए डी, ठीक है, इस एक्स को हटा दीजिए इस तरीके से। तो बी ए डी की वैल्यू है एक्स इक्वल, बी की वैल्यू है 40 डिग्री और सी की वैल्यू है 30 डिग्री, तो 40 प्लस 30 कितना होता है? 70 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, इस तरीके से ये यहां पर, ठीक है, ये आ गया, हो गया क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है, द सम ऑफ टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स थर्ड एंगल, फाइंड द थर्ड एंगल। थर्ड एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कहने का मतलब है, इस तरीके से कोई भी ट्रायंगल है ये वाली, तो मान लीजिए ये एंगल, ये वाला एंगल इक्वल है अपने इन दोनों एंगल के सम के इक्वल, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख लेता हूं, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ठीक है, यहां पर आ गया। अब बच्चों इसमें मान लेते हैं एंगल ए इक्वल है एंगल बी प्लस एंगल सी के, ठीक है, ये इक्वल है, ये थर्ड एंगल हो गया, और यहां पर ये, ठीक है, इसमें लिखा है ना, द सम ऑफ टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स थर्ड एंगल, ठीक है, थर्ड एंगल के इक्वल है, तो फाइंड द थर्ड एंगल, ये फाइंड आउट करना है। आप सबसे पहले बच्चों इक्वेशन 1 मान लीजिए, और अगर हम इसके तीनों एंगल फाइंड आउट करें तो एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सबको मालूम है।
ठीक है। अच्छा, और एंगल ए प्लस, और बी और सी यहाँ पर ये रहा, इसको अगर ब्रैकेट में डाल दे तो कोई दिक्कत नहीं है। और एंगल बी प्लस सी किसके इक्वल आ रहा है? एंगल ए के, तो इसकी जगह एंगल ए लिखा जा सकता है, ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। ठीक है, यहाँ पर मैं फ्रॉम 1 लिख देता हूँ, फ्रॉम 1, ठीक है ना, इस तरीके से। अब एंगल ए और एंगल ए 2 हो गए ना, तो एंगल 2A यानी ए का डबल 180 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 इधर मल्टीप्लाई में राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में, इस तरीके से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ गया 90। तो एंगल ए इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री, यानी थर्ड एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है? बहुत इजी है ये भी, देखो कहता है द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो, रेशो में गिवन है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है, मीन्स जो सबसे ग्रेटेस्ट रेशो होगा, ग्रेट ये 8, ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ऐसी बात नहीं, स्मॉलेस्ट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें पूछा है वो ग्रेटेस्ट पूछा है, तो ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इनको भी हम कर लेते हैं लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, 4x 6x और 8x, इस तरीके से। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ऐड कर लीजिए, 18 आ जाएगा, 18x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड आउट करो, 180 डिग्री, और इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये राइट साइड में डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। डिवाइड कर देते तो कितना आ गया? 10 आ गया, x की वैल्यू 10 आ गई। अब ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल का। क्या होगा? सबसे ग्रेटेस्ट रेशो 8x है, तो 8 इंटू, और x की जगह x की वैल्यू 10, 10 8 जा 80 डिग्री। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ये देखो, बहुत इजी है ये भी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है y की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये y, ये 42 और ये 90 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये बताना चाहता हूँ कि ये जो साइन होता है ना, ये वाला साइन, ये 90 डिग्री का साइन होता है। किसका होता है? 90 डिग्री का साइन होता है। तो अगर हम देखो यहाँ पर निकाले, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, भाई ये तो याद हो ही गया होगा ना। तो द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। A की वैल्यू है y, B की वैल्यू है 42 डिग्री, और C की वैल्यू है 90 डिग्री, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से 90 और 42 होता है 132 इक्वल 180 डिग्री। y की वैल्यू निकाल लो, तो 130 लेफ्ट साइड में प्लस का है, राइट साइड में लेके आओ माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया। अब y की वैल्यू निकाल लीजिए आप, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, यहाँ रहेंगे 7, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 48 डिग्री आ गई। दिस इज द आंसर। तो बच्चों ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है, देश को शिक्षित बनाना है, एजुकेटेड बनाना है। और आपको अच्छे रैंक और अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू।